हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सी प्लस प्लस। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए उस प्रोग्राम के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किए, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट एरे भी देखा, लेकिन ऑब्जेक्ट एरे के अंदर हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट का एक क्लास के ऑब्जेक्ट का सेट क्रिएट किया, एरे क्रिएट किया, लेकिन उसमें कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया। अगर हमें ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल फंक्शन है। अभी इसका एम क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ तो कम्युनिकेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करना है या फिर सपोज एडिशन करनी है। तो जनरली हम कम्युनिकेशन में दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, कंपैरिजन एंड एडिशन। इसे क्योंकि कंपैरिजन ज़्यादा 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 से ज़्यादा कंपैरिजन यूज करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि सपोज जैसे एक क्लास है पर्सन का, उसमें सब डेटा स्टोर है और उसमें हमें देखना है कि सबसे ओल्डर कौन है, तो एज कंपेयर होगा। अगर बैंक का क्लास है तो उसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बैलेंस किसका है, तो बैलेंस कंपेयर होगा। तो ऐसे कंपैरिजन होती है या एडिशन भी हो सकती है। ओके, अभी सी प्लस प्लस के लिए इसके अंदर कुछ फंक्शन है, लेकिन जो फंक्शन अभी हम स्टडी करने वाले हैं वो फंक्शन ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली यूज होता है। और वो फंक्शन एज आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को ही एक्सेप्ट करेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है। तो वो फंक्शन होता है हमारा फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का नाम तो बहुत अच्छा है, फ्रेंड फंक्शन। और उसको फ्रेंड फंक्शन क्यों बोलते हैं ये भी हम देखेंगे। टू कम्युनिकेट ऑब्जेक्ट इन सीपीपी वी यूज फ्रेंड फंक्शन। अभी फ्रेंड फंक्शन मीन्स क्या कि उसके आगे हम फ्रेंड कीवर्ड लगा देते तो वो हो जाता है फ्रेंड फंक्शन, लेकिन उससे काफी कुछ चेंज हो जाता है। अभी फ्रेंड फंक्शन हमें क्यों यूज करना है। इट इज यूज टू हैंडल ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास और डिफरेंट क्लासेस। लेकिन डिफरेंट क्लासेस का मतलब ऐसे नहीं है कि एक एम्प्लॉय और एक स्टूडेंट है, नो। डिफरेंट क्लासेस का मतलब एक ही सिस्टम है, उसके दो डिफरेंट क्लासेस। तो उसमें भी हम उसके ऑब्जेक्ट को भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को तो हमें करना ही है। और ये फ्रेंडशिप मेंटेन करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, इसलिए इसको बोलते हैं हम फ्रेंड फंक्शन। बट इट्स नॉट अ मेंबर फंक्शन, इज अ फ्रेंड फंक्शन। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि जनरली कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, तो अरिथमेटिक का मतलब हम एडिशन कर सकते हैं और लॉजिकल में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लेकिन ठीक से आपको याद रखना है कि जब भी आपको एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है एंड कॉल करना है, तब क्या क्या हमें क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, तो सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप। ओके, उसके बाद फ्रेंड कीवर्ड, फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट एज क्लास नेम। अभी यहाँ पे क्लास नेम कैसे आया, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने के टाइम हम उसको जो आर्गुमेंट पास करने वाले हैं उसका टाइप असाइन करते हैं। और यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं और ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है, उसका क्लास, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्लास नेम। लेकिन जब हम प्रिंट फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तब प्रिंट कीवर्ड नहीं आता है, तब सिर्फ क्या आना चाहिए, रिटर्न टाइप, फंक्शन एंड वहाँ पे हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। और जब हम उसको कॉल करेंगे प्रोग्राम के अंदर, तब सिर्फ फंक्शन के नाम से उसको कॉल करना है। इट नेवर कॉल्ड अलोंग विथ डॉट ऑपरेटर विथ ऑब्जेक्ट। आज तक हमने सारे फंक्शन कैसे कॉल किए, ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट। लेकिन फ्रेंड फंक्शन एक क्लास को डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता है, या फिर उसको वो तो सिर्फ एक फ्रेंड होता है, इसलिए वो हम डायरेक्टली कॉल करते हैं और उसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और यहाँ पे अभी रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली रिटर्न टाइप होने वाला है वर्ड। अगर वो कुछ इंटीजर या कुछ टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है तो उस टाइप का रिटर्न टाइप होगा। लेकिन अगर वो एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है तो रिटर्न टाइप होना चाहिए क्लास नेम, क्योंकि जो भी रिटर्न होता है उसका टाइप हम एज अ रिटर्न टाइप देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट अ मेंबर फंक्शन, क्योंकि जब आज तक हमने जितने भी फंक्शन देखे वो सब क्या थे, मेंबर फंक्शन, क्लास ऑफ मेंबर ऑफ क्लास। जैसे आप लोगों का फ्रेंड होता है तो फ्रेंड इज नॉट योर फैमिली मेंबर, लेकिन वो फैमिली में आ सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वैसे ही मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन एक क्लास के अंदर होता है, क्लास को बिलोंग करता है। और फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो क्लास के अंदर होता है, लेकिन एक्चुअली वो क्लास को बिलोंग नहीं करता।
इसलिए मेंबर फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास वेयर फ्रेंड फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। जब भी हम मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो क्लास का नाम एज अ स्कोप रिलेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फ्रेंड फंक्शन को जैसे मैंने अभी दिखाया वैसे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन जो है वो भी रिटर्न कर सकता है रिजल्ट, और रिटर्न नहीं भी कर सकता, वैसे भी फ्रेंड फंक्शन भी है। और ज़्यादातर फ्रेंड फंक्शन को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए वो ज़्यादातर वो क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट एज ए रिजल्ट। ओके, मेंबर फंक्शन को हमने अभी तक डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ने पास किया, सिर्फ डेटा पास किया हुआ है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कंपैरिजन का ही। अभी यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट हमें कंपेयर करने हैं। आप लोग आपके हिसाब से कोई भी ले सकते हैं क्लास। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का लिया है। उसके अंदर मेंबर्स है रोल नंबर, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, टोटल एंड नेम। आप लोग परसेंटेज भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, सिर्फ रोल नंबर, नेम, टोटल, परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कम्युनिकेशन मेनली देखना है। गेट डेटा फंक्शन लिया, शो डेटा लिया। अभी यहाँ पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी पास नहीं करते एज एन आर्ग्यूमेंट तो आप वर्ड यूज कर सकते हो। वर्ड का मतलब ही होता है नथिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिटर्न टाइप हमने क्या दिया है, क्लास का नेम। उसके बाद फ्रेंड कीवर्ड आया, फ्रेंड कीवर्ड है इसलिए वो व्हाइट कलर में डिस्प्ले होगा। फंक्शन का नाम दिया हमने, और अभी इस फंक्शन को हमें 3 ऑब्जेक्ट पास किए, इसलिए हमने यहाँ पे 3 टाइम दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट। इसका मतलब हमें 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करने हैं। ओके, नाउ लेट अस डिफाइन द फंक्शन। एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, एंटर मार्क्स, और यहाँ पे हमने टोटल निकाल दी। उसके बाद शो डेटा के अंदर हमें सब कुछ शो करना है। आप लोग चाहिए तो परसेंटेज भी शो कर सकते हैं। ओके, अभी हमें यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करना है। अभी मेंबर फंक्शन को देखिए और फ्रेंड फंक्शन को देखिए, बहुत सारा डिफरेंट है। बहुत सारा डिफरेंस है। मेंबर फंक्शन को हम स्कोप रिजोल्यूशन यूज करते हैं, क्लास का नाम यूज करते हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के लिए ऐसे कुछ नहीं है। और आपको जैसे मैंने बताया, ये क्लास का नाम नहीं है, ये क्या है, टाइप है, जो रिटर्न होने वाला है उसका टाइप है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट बन गए, S1, S2, S3। क्योंकि जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बने हुए होंगे मेन के अंदर, वही ऑब्जेक्ट हम उसको पास करेंगे, तो ये रेडी ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या पे अभी एक ऑब्जेक्ट के पास रोल नंबर है, नेम है और टोटल है, लेकिन जब भी हम कंपैरिजन करते हैं या एडिशन करते हैं तो एक ही एट्रीब्यूट के अंदर हो सकता है लॉजिकली, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, कंपेयर टोटल। लेकिन जब हम रिटर्न करेंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। कैसे, देखिए, अगर S1 का टोटल दोनों से बड़ा है तो क्या रिटर्न होना चाहिए, S1। S1 रिटर्न हो रहा है, इसके लिए इसका मतलब क्या क्या रिटर्न हो रहा है, उसका रोल नंबर भी, नेम भी और मार्क्स भी। देन अगर S2 बड़ा है तो S2 रिटर्न होगा, नहीं तो फिर S3 होगा। अब ये शॉर्टकट में किया हुआ है, आप लोग प्रॉपरली कंडीशन देके कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमें ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट तो हमें कंपलसरी चाहिए, तो यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। इंटर डिटेल्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है, इसलिए उसको कैच भी हमें ऑब्जेक्ट के अंदर ही करना पड़ेगा। तो और एक ऑब्जेक्ट लगेगा जिसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे नॉर्मली हम एक एडिशन का फंक्शन लिखते हैं, अगर एडिशन रिटर्न हो रहे तो हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, बस वैसे ही है। अभी फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो गए, उसकी डिटेल सब रिजल्ट के अंदर आ जाएंगे, रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर उसको हम शो करेंगे। ओ, यहाँ पे हमें लिखना था, एक मिनट, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे हमें लिखने हैं मार्क्स। अभी थर्ड स्टूडेंट। ओके, अभी सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स है वो है 102 रोल नंबर को, तो उसकी डिटेल्स हमें शो किए।
आप लोग ये शो करने के पहले बाकी सबकी डिटेल्स भी शो कर सकते हैं, क्योंकि शो डेटा फंक्शन आपको चाहिए उतने बार आप कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रिंट फंक्शन से हम सिंपल कम्युनिकेशन करते हैं। ये तो हुआ प्रिंट फंक्शन से कम्युनिकेशन कंपैरिजन। अभी हम थोड़ा सा इसका लॉजिक भी देखेंगे, एडिशन का। चलिए अभी हम थोड़ा सा एडिशन का देखते हैं। एडिशन के लिए हमने इंडियन रुपीज लिए, रुपीज एंड पैसे। ओके, यहाँ पे हमने फंक्शन दिया सेट करेंसी शो एंड प्रिंट फंक्शन में करेंसी रिटर्न होने यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न होने वाला है और उसको हमें दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं। तो पहले सेट करेंसी को हम डिफाइन करते हैं। वो सिंपल लॉजिक है, रुपीज और पैसे। अभी शो भी कर लेते हैं हम रुपीज और पैसे। अभी एक सीधी बात है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज उसके पास है 50 रुपीज, 50 रुपीज एंड 17 पैसे, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके पास है 20 रुपीज एंड 80 पैसे। तो टोटल कितने रुपीज कितने पैसे आएंगे? तो हम एडिशन कैसे करते हैं, पहले हम पैसे की एडिशन करेंगे। इन 70 प्लस 80, इसका मतलब हुआ 150 पैसे। देखिए हम बोलने के टाइम ऐसे तो नहीं बोलते ना 150 पैसे, हम क्या बोलते हैं 1 रुपीज 50 पैसे। इसलिए हम क्या करेंगे 50 वैसे ही रखेंगे, 50 वैसे ही रखेंगे, और जो 1 रुपीज है वो रुपीज के अंदर ऐड करेंगे। रुपीज क्या है 50 प्लस 20 यानी 70, और प्लस 1 रुपीज जो हमने ऐड किया हुआ है, तो टोटल है 71 रुपीज 50 पैसे। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे पैसे की एडिशन करनी है, उसको रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना है, और रुपीज के तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर पहले हमें तीसरा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले ऑब्जेक्ट के पैसे प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट के पैसे को मॉड 100 किया तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग पैसे, और डिवाइड बाय किया तो क्या मिलेगा, रिमेनिंग रुपीज। आप अगर 4 को मॉड करते हैं 2 से तो क्या आंसर आएगा 0, और अगर आपको डिवाइड करते हैं 4 को 2 से तो क्या आंसर आएगा 2। ओके, गॉट इट। तो ऐसे हमें रिमाइंडर जो है वो हमारे रिमेनिंग पैसे है वो हमने टीपी के अंदर स्टोर किए, और जो रुपीज है जो क्वेश्चन है वो हमने टीआर के अंदर स्टोर किया। ठीक है, और रुपीज तो डायरेक्टली ऐड करने हैं हमें, पहले ऑब्जेक्ट के रुपीज प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट के रुपीज प्लस हमने कैलकुलेट किया हुआ रुपी। अभी तीसरे ऑब्जेक्ट के रुपीज तो मिल गए, अभी पैसे को असाइन कर दो तीसरे ऑब्जेक्ट के और रिटर्न करो। ओके, अभी दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए, एक 10 रुपीज 60 पैसे, और आप लोग यहाँ पे इनपुट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट ही करना है तो हम गेट डेटा भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फिक्स लेते हैं 30 रुपीज 80 पैसे। यहाँ पे हमने शो भी किया फर्स्ट करेंसी सेकंड करेंसी, लेकिन अगर हमें अभी एडिशन करनी है तो थर्ड ऑब्जेक्ट लगेगा, उसमें फंक्शन कॉल करो और प्रिंट करो रिजल्ट। अभी यहाँ पे देखते क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आई थिंक 140 रुपीज ना, 140 पैसे एंड 41 रुपीज। देखते हैं, देखिए 40 पैसे एंड 41 रुपीज। तो ऐसे आप लोग सिंपली एडिशन भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसके लिए कंपल्सरी हमारे पास क्या चाहिए, प्रिंट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे ऐड हो सकते हैं, और हमें एक चीज देखनी है कि जैसे नॉर्मली फंक्शन हम यूज करते हैं कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, वैसे प्रिंट फंक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।